तो हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के इस नए चैप्टर की। और इसका नाम है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि के बारे में। इसको हम बेसिक से समझेंगे और टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। और जितने भी हम क्वेश्चंस लेंगे वो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं शुरू से लेकर के, तो आप बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होगी इसका पार्ट 1 होगा और कई सारे पार्ट्स आएंगे इसके, जब तक इस सारे चैप्टर के हर एक टाइप की जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक इसके पार्ट्स हम आगे पढ़ाते रहेंगे। तो कोशिश यही करेंगे 4 से 5 तक के टॉपिक, 4 से 5 जो पार्ट होंगे उसमें सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आप भी सीटो फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन आते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन आता हुआ भी गलत करके आ जाते हैं या हम छोड़ देते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ और हानि। इसका मतलब ये बात तो फिक्स हो गई कि लाभ और हानि के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों वर्ड्स को जानने से पहले हमें एक दो शब्द और जानने पड़ेंगे। कैसे? अब देखो, एक होता है यहाँ पर क्रय, क्रय मूल्य होता है, और दूसरा होता है एक यहाँ पर विक्रय मूल्य। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। और विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि शॉर्ट में कहेंगे एसपी। एसपी मतलब एस से सेलिंग और पी से प्राइस, यानी कि रेट, हम कितने रुपए में कोई चीज को बेच रहे हैं। अब देखो, क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है कि खरीदना। तो किसी भी चीज को हम जितने रुपए में खरीद कर लाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, मींस सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे मान लो अगर ये मार्कर है, मैं इसको खरीद कर लाऊं 30 रुपए में, तो हमारा जो मार्कर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा, वो कितना होगा? 30 रुपए। तो मान लो यहां पर मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया 30 रुपए। ये एग्जाम्पल लिए हमने। आप ये मत सोचिए कि क्रय मूल्य का मतलब 30 होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हर एक वस्तु का, हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक चीज का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज सस्ती होती है, कुछ चीज महंगी होती है। अब जितने भी रुपए की हम खरीद कर लाए वो हमारा हो गया क्रय मूल्य। अब इसको मान लो हम चाहते हैं कि इसे बेच दें मार्केट में। तो अब जब बेचेंगे तो अगर हम क्या कहते हैं 30 रुपए की खरीद कर लाए हैं और इसको बेच दे रहे हैं 35 रुपए में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने बेचा तो बेचने पर हमें पैसे मिले 35। इसका मतलब जो 35 रुपए मिला है वो हमारा हो गया है विक्रय मूल्य, और जो 30 रुपए यानी कि जो हमने अपनी जेब से लगाए थे इसको खरीदने के लिए, वो हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब इसके आधार पर हम जानते हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो देखो, जब हम किसी भी चीज को कम पैसों में, यानी कि अपनी जेब से हम कम पैसे लगाते हैं और उसी चीज को जब हम बेचते हैं खरीदने के बाद और ज्यादा पैसे मिलते हैं, जैसे यहाँ देखो 30 रुपए हमने लगाए थे और हमने चीज कितनी की बेच दी? 35 रुपए की, यानी कि जेब से लगाए 30 रुपए और इसको जब हमने बेचा तो मिल गए हमें कितने? 35 रुपए। तो इसका मतलब हमारी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए। कितने आए? यहां से देखो, मान लो कि 35 है तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, तो 35 बड़ा है तो यहां पर लिखेंगे 35, और ये क्या है? 30, तो आप लिख दो 30। अभी हम फॉर्मूला समझेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। अब इसका मतलब हो गया कि 5 आएगा, तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे हमारी जेब में, इसको हम कहेंगे हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है। ठीक वैसे जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है उसी हिसाब से उसका लॉस भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर 30 रुपए का है और इसको अगर हम बेच देते कितने रुपए का? 25 रुपए का, तो हमारी जेब से जो पैसे लगे थे वो लगे थे 30 रुपए और बेचने पर मिले 25 रुपए। इसका मतलब हमारी भी जेब के जो पैसे हैं वो और भी कम हो गए। पहले तो 30 थे, अब 25 ही बचे, तो घाटा हो गया। और घाटा मतलब हो गया कि हमें क्या हो गया? लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखो, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, मतलब 5 रुपए का अब हमको क्या हो गया है? ये हानि हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे हानि, और इधर जो आया था इसको बोलेंगे लाभ। इतना बेसिक सा समझ में आ गया होगा। अब हम इससे लेते हैं कि कैसे हम समझेंगे और अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के लेकर के उसको समझते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर क्रय मूल्य है, इसी हिसाब से मान लो कि जो क्रय मूल्य है इसका, और क्रय मूल्य थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। तो जैसे मान लो किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपए,
ठीक है, और उसको हमने बेचा है कितने रुपए में, 150 रुपए में। ठीक है, अब ये तो बहुत छोटे नंबर हैं, ये आ सकते हैं, लेकिन कई बार पॉइंट्स में आता है, उसको भी हम समझेंगे। अब देखो इसको हमें फार्मूले से करना है। कैसे करना है, अगर मान लो कि हम कम रुपए लगा रहे हैं और ज्यादा का बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट मतलब होगा लाभ। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्यों आएगा पहले, क्योंकि सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो विक्रय मूल्य की होती है। तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य। ठीक है, आप चाहें तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी माइनस क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ऐसे भी लिख सकते हैं। और लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो अब जिसको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, ये कब लगाएंगे, जब लाभ हो रहा होगा। लाभ तो आप समझ जाएंगे, कैसे समझेंगे, यहां देखो, अगर कहीं पर विक्रय मूल्य यानी कि जो एसपी है उसकी वैल्यू ज्यादा मिल जाए, किससे, सीपी से, कहीं ये कंडीशन आ जाए, ये जिधर की तरफ खुला होता है उसको हम बोलते हैं कि ये वैल्यू ज्यादा है। अगर एसपी खुला है इधर की तरफ तो कहेंगे एसपी की वैल्यू ज्यादा है। तो एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो हमें निश्चित तौर पर क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहां पर हो जाएगा प्रॉफिट। सेम इसी का उल्टा क्या हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है। लॉस होने पर क्या होती है, वैल्यू उल्टा हो जाती है। जैसे सीपी जो है वो क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है देन एसपी से, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा हो जाती है और एसपी यानी कि बेचने पर हमें कम पैसा मिलता है। तो ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू छोटी, तो अब हमें क्या हो गया है, ये हो गया है लॉस। समझ गए आप। तो ऐसे आप समझ जाना, अगर कहीं पर क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य क्या है, कम है, तो आप समझ जाना कि यहां से क्या हो रहा है, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। अब लाभ निकालने का मतलब एसपी माइनस सीपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब जैसे इसका उल्टा करा है तो वैसे यहां पर भी करेंगे। जैसे अगर मान लो यहां पर कहीं हमें निकालना होगा हानि, तो हानि निकालने का मतलब है कि हानि में वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, यहां पर देखो लॉस, तो सीपी ज्यादा होगा, तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से हम घटाएंगे किसको, एसपी को, तो हम कहेंगे क्रय मूल्य, ये इसको आप ऐसे लिख लो, क्रय मूल्य माइनस हो जाएगा यहां पर क्या, विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको हम बोलेंगे कि हानि हुई है इतने रुपए की। ठीक है, अब एक दो हम एग्जांपल लेते हैं फिर हम इसके हिसाब से ये समझेंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कितने रुपए का लाभ हो रहा है हानि हो रही है, लेकिन फिर ये भी समझेंगे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है। तो पहले एक दो इसके क्वेश्चंस लेते हैं और बेसिक्स इसको समझते हैं, फिर नो क्वेश्चन। और इसको देखो, पहला क्वेश्चन जो लिखा है इसमें कहा जा रहा है रमन ने एक पुस्तक 100 रुपए में खरीदी तथा इसे 120 रुपए में बेच दिया। लाभ और हानि ज्ञात करना है, या तो लाभ या हानि जो भी हो रहा होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखो, कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो हमने बताया था उसको क्या बोलते हैं, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो हमारा जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है वो कितना हो जाएगा, सीपी इक्वल हो जाएगा 100 रुपए, तो हम कहेंगे 100 रुपए। अब कहा जा रहा है 120 रुपए में बेच दिया, तो बेच दिया का मतलब हमारे पास से वस्तु तो गई, पैसा आएगा। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, वस्तु आती है। अब देखो 100 रुपए में बेच दिया 120 में, तो एसपी जो हो जाएगा इसका, एसपी कितना होगा 120 रुपए। अब कह रहा है कि लाभ हुआ है हानि। अब आप ये देखो, हमने यहां पर लिखा था अगर आपको याद हो कि एसपी और सीपी में से ये देखना है कि बड़ा कौन है। मतलब एसपी बड़ा है, हमारे पास ज्यादा पैसे आए हैं, लेकिन लगाए हमने कितने थे, 100 रुपए। तो वैल्यू क्या बन रही है, यहां पर बन रही है एसपी ग्रेटर देन सीपी। इसका मतलब ये किसका होता है, प्रॉफिट का होता है। ठीक है, और जब भी प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा तो हम कहते हैं, लाभ के लिए हमेशा कहेंगे एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहां पर आप लिख दो विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, ये होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहां पर पहले लिख लो क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो यहां पर लाभ निकालना है, तो लाभ तो हुआ, हमें तो पता है कैसे पता लाभ हुआ है, क्योंकि देखो एसपी ग्रेटर है सीपी से, ज्यादा पैसे हमें मिले हैं लास्ट में। तो यहां पर विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या है 120 रुपए, तो 120 माइनस सीपी यानी कि 100 रुपए। तो हम कहेंगे 120 में से 100 गया तो क्या आएगा
20 रुपए, यानी कि हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो यहाँ बताना था लाभ या हानि ज्ञात करो, तो हमने ये जान लिया कि लाभ हुआ है, और ये पूछा जाए कितने रुपए का हुआ है, तो कितने रुपए का हुआ है, 20 रुपए का, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने घुमा दिया है नीचे वाले में, ध्यान से देखो, क्योंकि कई बार हम ये करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, और यहाँ पर हम पहली जो वैल्यू मिलती है उसको हम ये मान लेते हैं कि सीपी दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ देखो, इसमें कहा जा रहा है राधिका ने एक साइकिल 5300 रुपए में बेच दी। अब बेच दी का मतलब क्या हुआ कि वो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा। और क्या हुआ, जिसे जिसे मतलब उस साइकिल को ही उसने मतलब राधिका ने 4500 रुपए में खरीदा था। लाभ या फिर हानि ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 5300 रुपए में बेची है, तो बेची है का मतलब क्या हुआ, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। तो एसपी कितना है, ये हो गया 5300 रुपए, तो लिखेंगे 53। ठीक है। अब कहा जा रहा है 4500 रुपए में खरीदा था, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, और इसको कहते हैं सीपी शॉर्ट में। तो सीपी की वैल्यू क्या है, 4500, तो यहां पर आ जाएगा 45। समझ गए होंगे। ठीक यही फंडा हम यहाँ लगाएंगे। सीपी की वैल्यू जो है वो छोटी है किससे, एसपी से। क्यों, क्योंकि एसपी 5300 है और यह है 4500 सीपी। हमने खरीदी थी साइकिल 4500 की और बेच दिया कितनी की, 5300 की, तो फायदा ही तो हुआ हमारा। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हमारा लाभ होगा वो लाभ कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर ताकि आप समझ जाओ। तो यहाँ पर देखो एसपी जो बड़ी वैल्यू है उसको लिखो, तो एसपी है 5300, तो हो जाएगा 5300 माइनस में क्या आएगा, 4500, तो यहां पर लिखेंगे 4500 ऐसे करके। अब आप देखो कि 5300 में अगर हम 4500 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 800, तो यहां पर हो जाएगा 800 रुपए, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और बेहतर तरीके से कैसे पूछा जाता है उसको हम समझते हैं, यानी कि इससे हाई लेवल के थोड़ा सा क्वेश्चन इसका लेवल बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो इसमें कहा जा रहा है ए ने 500 रुपए की लाभ पर एक बैग बेच दिया, यानी कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने एक बैग बेचा, 500 रुपए का उसको लाभ हो गया। जिसे जिसे मतलब उसे बैग को 900 रुपए में खरीदा था, मतलब खरीद कर लाया था 900 में, और बेचने पर कितना लाभ हो गया, 500 रुपए का। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है कि बेचा कितने रुपए का था टोटल। तो यहां पर देखो लाभ हुआ है तो लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट, तो आप यहां पर लिख लो प्रॉफिट। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं प्रॉफिट। कितने रुपए का हुआ है, ये हुआ है 500 रुपए का। अब देखो यहां पर 900 रुपए में खरीदा था, जो भी चीज हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कि सीपी होता है हमारा। सीपी कितने रुपए है, 900 रुपए का। तो ये देखो हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और जो लाभ हुआ होगा तो इसका मतलब कि हम कितने रुपए का बेचे, कि ये तो हमारे पैसे निकल ही आए और 500 रुपए एक्स्ट्रा हमें मिल जाए। तो इसका मतलब हो गया कि जो सेलिंग प्राइस होगा यानी कि एसपी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा कि हम प्रॉफिट और सीपी दोनों को जोड़ कर लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 900 रुपए प्लस आएगा 500 बराबर हो जाएगा 9×5 यानी कि 1400 रुपए में। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि इस बैग को हमने बेचा होगा 1400 रुपए में। इससे क्या हुआ होगा कि 900 रुपए तो हमारे जो पैसे जेब से लगे थे वो तो निकल ही आए, और 500 रुपए का हमें प्रॉफिट भी हो गया है। ठीक है, अब इसको देखो अगर हम ट्रिक से करना चाहेंगे तो सिंपली ये है कि अगर कहीं पर लाभ दिया हो और सीपी यानी कि खरीदा हो तो दोनों को जोड़कर लगा दिया करो, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में जो कि थोड़ा सा अलग है इससे। यहां पर क्या कह रहा है, बी को 7200 रुपए में बेचने पर, यानी कि बी ने कोई सामान बेचा है, एक फर्नीचर बेचा है 7200 रुपए में, और 600 रुपए की हानि हो गई है। 7200 रुपए में बेच दिया और 600 रुपए उसकी जेब से चले गए। हानि मतलब क्या हुआ, जेब से ही चले गए। तो यहाँ पर 600 रुपए की हानि हुई है। तो फर्नीचर की लागत ज्ञात करना है। लागत का मतलब कितने रुपए को फर्नीचर में वो खरीदा गया था, तैयार किया गया था। तो यहाँ पर देखो अगर हमें ये ज्ञात करना है तो 7200 रुपए में बेचा है, बेचा मतलब क्या हो गया, एसपी। तो हम कहेंगे एसपी की वैल्यू कितनी है, 7200 रुपए। अब देखो यहाँ पर 600 रुपए की हानि होती है, और हानि का मतलब क्या है, लॉस होता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर होता है लॉस। लॉस मतलब हानि कितने रुपए की होती है, 600 रुपए की। ठीक है, अब देखो सीपी एसपी दिया है और लॉस दिया है, तो कह रहा है
फर्नीचर की लागत ज्ञात करो, यानी कितने रुपए का खरीद के हम लाए होंगे। तो फर्नीचर की लागत का मतलब यही हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लागत। मतलब देखो 600 रुपए का लाभ हुआ है, हानि हुई है, और बेच दिया है 7200 का। अगर ये 600 रुपए का लॉस नहीं करना था इसको, तो क्या करता वो 7200 रुपए का बेचता ही बेचता, प्लस 600 उसमें और जोड़ देता। तभी तो अगर 7200 रुपए मिल जाते और 600 रुपए ये मिल जाते, तो उसका पैसा पूरा वसूल हो जाता। तो लागत मूल हमें बताना है, तो लागत मूल कितनी हुई होगी 7200, तो ये रही होगी। तो हम लिखेंगे 7200 प्लस ये क्या आया होगा 600, तो यहां पर लिखेंगे 600। तो 72 6 कितना हो जाएगा 7800। तो ये 7800 रुपए का जो फर्नीचर है ये खरीद करके लाया गया होगा। समझ गए आप। तो इसमें भी सेम यही है, चेंज हो गया थोड़ा सा, हानि हो गई है और हानि की कीमत दी है कितने रुपए हुई है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक है, तो अगर हानि हो सेलिंग प्राइस दिया हो तो दोनों को जोड़ देना, तो यहाँ पर आ जाएगी लागत मूल। और अगर यहाँ पर खरीदने की बात हो रही है, खरीदने का मतलब है कि सीपी जितने रुपए का हमने खरीदा है, और यहाँ पर लाभ दिया हो, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य बताना था, यहाँ पर क्रय मूल्य बताना है। समझ गए आप। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हम कर पाएंगे। अब जो क्वेश्चंस हैं इनको हम यहीं तक रखते हैं, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, अलग इससे थोड़ा हाई लेवल के एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे। आप ये मत समझिएगा कि इसी लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लो लेवल के, सबसे लो लेवल के क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं। तो जो पार्ट नंबर हमारा सेकंड आएगा उसमें इससे अपर लेवल के क्वेश्चंस हम लेंगे, और उसके अपर लेवल से ऊपर तक हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले वाले कुछ पार्ट्स जो चैप्टर हमने चैप्टर करवा दिए हैं, जैसे प्रतिशत, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, तो अगर आप देखना चाहते हैं या फिर कैलकुलेशन की एक फास्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर तमाम प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं। या फिर अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, और प्लेलिस्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर मैथ की प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी, जीएस जीके की अलग मिल जाएगी, यानी कि जिस टाइप की आप वीडियोस देखना चाहते हैं उसी टाइप की प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जो भी देखना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं। तो इसका अगला पार्ट हमने बता दिया, आएगा नेक्स्ट पार्ट अगले दिन। और जब तक रिकॉर्ड हो चुका होगा तो आप एक बार इसी वीडियो के नीचे चेक कर लेना, हो सकता है इसकी लिंक आपको मिल जाए पार्ट 2 की। तो फ्रेंड्स, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, और हमारे यूट्यूब फैमिली से आप भी एक हिस्सा बन जाएं, जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई समस्या है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके कमेंट आमंत्रित हैं, आप कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।